हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो थर्ड ईयर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनका फ्यूचर कैसा होता है, मतलब उनका लाइफ कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं मेरे को मैं कोई आईआईटी एनआईटी से पढ़ा नहीं, एक सिंपल कॉलेज से पढ़ा हूँ। सो आई एम, यू कैन से आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज। सो मैं अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे उनका लाइफ क्या है, प्लस कुछ और दोस्तों के बारे में बताऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ के भी आप टीयर वन कॉलेज से बराबर या ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर मैं अपने की बात करूं, फ़िलहाल मेरे पास ऑफ़र है 70 से 80 लाख का पर ईयर का ऑफ़र है फ़िलहाल मेरे प्रोफेशन में, दैट इज़ वो टीचिंग प्रोफेशन में पढ़ाने का। 70 लाख रुपया साल का, राइट। सो अब मैं उनको ज्वाइन क्यों नहीं करता हूँ, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बिकॉज डेफिनेटली मेरे पास कुछ बेटर है इसलिए ज्वाइन नहीं करता हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं कोई आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। तो इतने मेरे हिसाब से टीयर वन कॉलेज के बच्चों को भी मुश्किल से ही मिलता होगा, सारे को नहीं मिलते हैं, कुछ ही लोगों को मिलता होगा, बाकी सारे तो 30 लाख में 40 लाख में हो जाता है कार्रवाई, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट मी। मेरे एक दोस्त है जो गवर्नमेंट जॉब करता है, पीएसयू में जॉब करता है, उसका सैलरी लगभग है फ़िलहाल आफ्टर हैविंग 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 7 साल एक्सपीरियंस है उसका। बोनस वोनस सब मिला के पर मंथ उसका पड़ता होगा 1,70,000 के आसपास कमाता है। पीएसयू में जॉब करता है, ठीक है। वो भी टीयर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक मेरा फ्रेंड है जो क्या करता है, टीचिंग प्रोफेशन में है, वो लगभग 2 लाख महीने कमाते हैं। वो भी लगभग 8 साल से 9 साल से काम कर रहे हैं, लगभग बराबर है अपना एक्सपीरियंस उनके साथ। तो वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल मतलब कोई ऐसे स्कूल नहीं भाई जहाँ पर इतना सैलरी कौन देगा स्कूल में, तो वहाँ पढ़ाते हैं, उन्हें कोचिंग भी चलाते हैं। कोचिंग का इनकम तो मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा, बट स्कूल का इनकम मुझे पता है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हैं, मतलब काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, इवन दे आर फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, राइट, और काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ उनका चल रहा है। बट ये जान के अब कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब क्या कर रहे जाने क्या मिलेगा, कैसे अचीव करा जानोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में वो चीज़ बताने वाला हूँ कैसे अचीव करना है भैया, हाउ टू अचीव सक्सेस इवन इफ़ यू आर फ्रॉम थर्ड ईयर कॉलेज। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, थर्ड टीयर 3 कॉलेज और टीयर 1 कॉलेज में, मतलब जहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, एवरेज पैकेज 15-20 लाख का जाता है, हाथ में कट कुट के बहुत कमाता है, वो सीटीसी होता है यार। सीटीसी अगर मैं बोल दूँ 1 करोड़ तो हाथ में आएगा कितना, मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 3 लैक्स। मतलब कहाँ 7 लाख 8 लाख की बात कर रहा हूँ, तो कट कूट के 3 लैक्स to 4 लैक्स लगा लो, 50 मतलब 50% हो जाता है लगभग। टैक्स टुक चला जाता है, 30% टैक्स चला जाएगा। 1 करोड़ आपका अगर इनकम है तो सीटीसी के बाद मान लो, सीटीसी का मान लो 1.2 करोड़, तो 1 करोड़ आपका लगभग इनकम होगा, ठीक है। उसमें 30% टैक्स मतलब लगभग आपका 25 लाख चला गया टैक्स में। तो लगभग 40-50% कट जाता है आपका टैक्स और सीटीसी में, मतलब आई मीन हाँ सीटीसी में कॉस्ट टू कंपनी वो निकाल लेते हैं। और अगर मैं वो कस्ट कटिंग के बाद आपका जो सैलरी बनता है और सिटी आपका टैक्स के बाद लगभग 40 से 50% कैसे आपके कट जाते हैं ज़्यादा सैलरी में। अगर आपका सैलरी मान लो 12 लाख है तो आपका ये बिफोर टैक्स आपका इन हैंड बनेगा 9 लाख के आसपास, 9 से 10 बनेगा। वो डिपेंड करता है, कंपनी पर भी डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। और जितना मैंने देखा है टीसीएस में थोड़ा कम कटता है, सीटीसी में, बाकी कंपनी से बहुत कटता है। नाम का होता है 40,000 पर मंथ, जो ऐसे एवरेज कॉलेज से पढ़ते हैं ठीक ठाक टीयर 2 कॉलेज से, और हाथ में आता है कितना 27,000, 13,000 कहाँ गया पता नहीं। हाँ ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ जो मेरा दोस्त पीएसयू में जॉब कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ मेरे फ्रेंड्स डेफिनेटली एसएससी जेई हैं, एसएससी एई में काम कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी क्रैक करके ईएससी में काम कर रहे हैं, बट उनका सैलरी इतना नहीं होता है, बट उनमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं पीएसयू फैसिलिटी नहीं है, पीएसयू में काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलते हैं। इट इज़ समवेयर इट इज़ इवन बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, राइट। पीएसयू गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। पीएसयू इज़ डिफरेंट थिंग। पीएसयू प्राइवेट बोल सकते हो, पब्लिक कंपनी बोल सकते हो है। और वो आपका जैसे रेलवे है वो क्या आपका सरकारी है, गवर्नमेंट है, वो 100% गवर्नमेंट नहीं है। पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो शेयर मार्केट में लिखा हुआ है,
बैंक्स भी वैसे हैं, गवर्नमेंट नहीं होता है बैंक्स, PSU, जैसे SBI क्या है आपका, PSU है। इसरो PSU नहीं है, वो गवर्नमेंट है। DRDO PSU नहीं है। ठीक है, समझ गए डिफरेंस, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या है आपका, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूँ मैं आपको। पहले PSU की बात करते हैं, फिर मैं एक गवर्नमेंट जॉब का ले लूँगा, मतलब जो SSC JEE AE या UPSC क्रैक करे हुए हैं, और एक ले लूँगा मेरे बाद, जो मतलब मान लो भाई 21st सेंचुरी का लाइफ जीना है अगर हो तो मुझे, मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज मैं 7 साल हो गया मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, और नौकरी के बाद जितना फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम मिलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास है फिलहाल। ठीक है, और मुझे लगता है मुझे और बहुत कुछ करना चाहिए, और मैं उसी पर प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया कुछ अलग करने का, कुछ और करने का, तो मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, और उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मैं 3rd ईयर कॉलेजेस के बच्चों के लिए कुछ करने जा रहा हूँ बहुत बड़ा, और इससे आपको जो टेंशन है, मेन टेंशन आपका क्या है, नौकरी का, वो हट जाएगा। मतलब 4 साल बाद अगर आप मेरे प्रोग्राम या फिर मैं जो सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, 3 साल अगर मुझे फॉलो करते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, आपको जो अगर फॉलो करोगे कुछ महीने में, 2-3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 3 साल अगर कंसिस्टेंटली उसको करते हो तो यू डोंट नीड टू फाइंड जॉब माय डियर आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक, यू विल फाइंड समवन टू वर्क फॉर यू, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, इफ विल वर्क प्रॉपरली। मतलब आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा बंदा को मैं अपने साथ रखूं तो मेरे लिए काम करे, आपके साथ काम करे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, अगर आपको 21st सेंचुरी का लाइफ जीना है तो। वो क्या है आपको बताऊंगा। तो 3 पॉइंट बात करेंगे। पहले बात करते हैं PSU का। मेरे दोस्त जो PSU में है वो गेट क्वालिफाई करके PSU में गया है, लेकिन उसने ऐसे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करे हुए हैं जो इंडिविजुअल कॉन्डक्ट करवाती हैं PSU। लाइक लास्ट टाइम देखा, अगर हमने भी प्रिपरेशन करवाया था, कुछ लोगों का जॉब लगा भी, कोल इंडिया में कराया था, वाइजा करवाया था, NLCA करवाया था, इन्होंने करवाए थे एग्ज़ाम अपने खुद के, अदर देन गेट के थ्रू से अब लेते हैं। जैसे इस बार कोल इंडिया गेट के थ्रू से ले रही है, तो इस तरह का है। तो उसने क्या करा, उसको कितना टाइम लगा आपको बताया था, और वो कैसा टाइप का बच्चा था। जो PSU में जॉब कर रहा है वो ना बहुत टॉप लेवल था, ना बिल्कुल निकम्मा था, वो एवरेज से थोड़ा ऊपर था, एवरेज से थोड़ा ऊपर था वो स्टूडेंट। ठीक है, उसने क्या करा, अपना बीटेक कंप्लीट करा, दिल्ली गया चुपचाप। 2 ही जगह कोचिंग है, अच्छा बता देता हूँ, दिल्ली और एक हैदराबाद। वहाँ जाओगे पता लगेगा कौन सा कोचिंग है, नाम नहीं बता सकता, तो लोग बोलते हैं प्रमोशन कर रहा है, तो मैं प्रमोशन नहीं कर सकता। 2 ही जगह है, राइट। ये अच्छे कोचिंग है गेट के लिए, UPSC के लिए, UPSC ESC की बात कर रहा हूँ, एक दिल्ली और एक हैदराबाद। गेट के लिए दिल्ली और हैदराबाद, और UPSC के लिए दिल्ली में रिकमेंड करता हूँ। UPSC ESC की बात कर रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग बच्चे ही दे पाते हैं, बाकी कोई दे नहीं पाता है। एलिजिबल सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही होते हैं, राइट, जिनमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी होता है सिविल का। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से वैकेंसी होते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब टॉपिक पे आता हूँ। वो क्या करा, अपना कोचिंग लेना शुरू करा। पहले साल कुछ हुआ नहीं, सेकेंड ईयर में कुछ खास हुआ नहीं, पहले साल में बस जस्ट क्रैक हुआ था गेट। तो जो बोलता है आपको गेट क्वालिफाई करने का फ़ायदा, कुछ ही फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर आप बहुत टर्म में देखो, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जीरो बेनिफिट है। एमटेक करोगे सिंपल कॉलेज से, कुछ नहीं मिलने वाला एमटेक के बाद। और मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये सच है। मैं आपको घुमा नहीं बेटा बहुत कुछ हो सकता है, फिर मेरे को बाद में गाली दोगे एमटेक करने के बाद। तो पहले ही आपको बता दिया भैया, कुछ खास होता नहीं है, नॉर्मल एवरेज मिल जाते हैं 20,000 का पर मंथ, तो उससे क्या मिलेगा बताओ। 20,000 पर मंथ कुछ होता है क्या आजकल। आपको अगर लग रहा है ज़्यादा है तो हिसाब लगाना एक बार कि भाई एक आपके घर में कितना खर्चा होता है, आप बाहर जाओगे रेंट में रहोगे कितना खर्चा, आप अभी बीटेक करने जा रहे हो कितना खर्चा होगा, आपके पीछे सिर्फ आपका खाना पीना रहना कितना खर्चा होगा महीने का। अगर एवरेज शहर में रहोगे 10,000, बढ़िया शहर में जाओगे 15,000, दिल्ली के शहर में 15,000 लगेगा एवरेज आपका खर्चा, खाली आपका खर्चा, फिर कॉलेज का फीस है। तो आपका सैलरी अगर 20-30 हज़ार होगा, कट कुटे कुछ और थोड़ा कम आ जाएगा मान लो, फिर कैसे जियोगे। तो थोड़ा अलग सोचिए फिलहाल, मैं बताऊंगा आपको, आई विल टेल यू, दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन दैट प्लान, बिकॉज मुझे लगता है वो नीड है, खास करके 3rd ईयर बच्चों के। मैं ये समझ गया आप लोग को, मतलब 3rd ईयर स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मुझे पता है। इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको नहीं आता, इसका प्रॉब्लम है आपको रास्ता कोई बता नहीं पा रहा है, और वो रास्ता को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये सब बताऊंगा। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम और एक होता है इंग्लिश का प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम है आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पाता है। अरे मैं तो IITian नहीं हूँ, अरे क्या हो गया भाई, IITian नहीं हो तो IITian हायर तो कर सकते हो।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आईटीएन नहीं है, आप आईटीएन हायर कर सकते हो, वो जो तेज़ दिमाग वो आपके लिए काम करेगा। और जॉब करने वाला वो करोड़पति कोई नहीं बनता, मतलब वो और एक अमीर कोई नहीं बनता। जॉब करने वाले दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। आप सुंदर पिचाई का मुझे एग्जांपल मत देना, वो एक ही है वो वर्ल्ड में। 10-15 लोगों को छोड़ के बाकी क्या कर रहे हैं? आप नाम बताओ, रिचेस्ट पर्सन कौन है जॉब करने वाला बन गया? नहीं है ना। तो लाइफ में एक बार मिला है तो कुछ बड़ा करो यार, क्यों ये पीछे पड़ना है? अगर बड़ा नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी लो, क्लर्क का या फिर किसी भी चीज़ का जहाँ होता है आपका, और बस सेटल हो जाओ और काम कर लेना यार सरकारी नौकरी लेने के बाद। बिकॉज लोग ना निठल्ले बन जाते हैं बहुत सारे, तो देखा मैंने, मेरे दोस्तों को देखा, काम ही नहीं करते, वो निठल्ले बन जाते हैं। और निठल्ले खाली ऑफिस में नहीं बनते हैं, यहाँ पर घर में, अपने घर में निठल्ले बन जाते हैं। आया सोया पड़ा, मतलब वो एक्टिवनेस नहीं रहता है, चाहे वो स्टूडेंट टाइम में कितना एक्टिव रहा हो। मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड है, तो उसको लगा था पीएसयू में जॉब लेने के लिए 3 से 4 साल लगा था उसको। 4 ईयर्स प्रिपरेशन करा था उसने, 2 साल कोचिंग लिया था, फुल टाइम ऑफलाइन कोचिंग, और 2 साल और लगा था। 4 साल में उसने पीएसयू क्रैक कर लिया था। और चौथे साल जब पीएसयू क्रैक करा तो उसने नॉन टेक के एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिए थे, कई एग्ज़ाम उसका निकल गया था एक साथ, तो उसने पीएसयू में जाके सेट हो गया। ये था उसका पीएसयू का स्टोरी। और कितना टाइम पढ़ता था, तो मैंने जब डिस्कस करा उससे, लगभग 7 से 8 घंटा डेली पढ़ता था वो, डेली प्रैक्टिस करता था 3rd ईयर से। फर्स्ट ईयर उसने बोला टाइम पास करा, और बोला वो मिस्टेक था मेरा, टाइम पास मुझे नहीं करना चाहिए था। नोट्स बनाने के बाद, फर्स्ट ईयर होता है नोट्स बनाने का, मतलब पहले साल जब प्रिपरेशन करने जाते हैं नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए थोड़े थोड़े करके तरीके से। और आपका माइंडसेट ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि भैया मेरे को तो करना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको एफर्ट डालना है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट 3rd ईयर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं भैया, प्यार के चक्कर में मत पढ़ना, तबाह हो जाओगे, लड़की हो लड़का हो। बिकॉज ये टाइम नहीं है आपका प्यार करने का। अगर आपको लगता है मुझे लोनीनेस हो रहा है, मुझे बताने के लिए कोई है नहीं, यार अपने रूममेट को बोल लो, चाहे सुने ना सुने क्या फ़र्क पड़ता है। घर वालों को बोल लो, भाई को बोल लो, बहन को बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोनीनेस को और एक तरीके से आप कम कर सकते हैं, बिकॉज ये मुझे पता है कोई होता नहीं बोलने के लिए हमारा दुख दर्द, भगवान को बोल लो यार, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ। समझ रहे हो? ये इफेक्टिव है, जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ द रियलिटी मैन, ठीक है। स्पिरिचुअल लोग इसलिए इतना लोनली फील नहीं करते हैं। हाँ, कुछ पाखंड होते हैं, वो हर जगह होते हैं, बट जो रियल में स्पिरिचुअल होते हैं वो लोनली फील नहीं करते हैं। और ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है लोनलीनेस, मुझे पता है, बिकॉज आई टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज़ आई एम टेलिंग यू नाउ। उसका स्टोरी खत्म हुआ। अब आते हैं AJE वाले का। इसको लगा था 3.5 साल गवर्नमेंट जॉब निकाल के, सेम प्रोसेस हो गया दिल्ली, पीएसयू का प्रिपरेशन करा, हुआ नहीं तो AJE पे लग गया, और आज अभी जो है बिहार JEE में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, उसको लगा पड़ा, लगभग 3.5 साल लगा था उसको, ठीक है। ऐसे ही और एक स्टोरी राजस्थान JEE में लगा हुआ है, उसको भी 3 साल लगा था। तो प्रिपरेशन 3 साल किया था अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों स्टोरी में एक चीज़ आपको बताऊंगा, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? पहले कंपटीशन का लेवल कुछ और था, बीच में कंपटीशन बढ़ गया था, खास करके ये जो कोर ब्रांचेस का। आगे आफ्टर 2-3 ईयर्स कंपटीशन घटेगा कोर ब्रांचेस का। अब लोग रीज़न क्या है? बिकॉज सारे बच्चे CSIT में कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ भी सरकारी नौकरी निकलेगा जहाँ पर CSIT का वैकेंसी होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बिकॉज बच्चे उसी ब्रांचेस में हैं। आगे वही होने वाला है आफ्टर 2-3 ईयर्स, आप देखना। ऐसे ही केस हुआ था, आपको बता रहा हूँ मैं, सिविल में। सिविल का 2005-6 का आसपास कोई डिमांड नहीं था, फिर एकदम से डिमांड बढ़ा 2009 से, काफ़ी डिमांड बढ़ा, जो भी निकला भाई उसके लिए नौकरी रखा हुआ है। फिर डिमांड घट गया, बिकॉज सारे कॉलेजेस सिविल के ब्रांचेस खोलने शुरू कर दिए 2011 से। 2011 से 15 इतना बच्चे निकले, उसके बाद क्या हुआ? सिविल का डिमांड फिर से घट गया। आप देखोगे कोई भी टॉप कॉलेजेस का, तो उसमें देखना सिविल का सबसे कम पैकेज आता है एज कम्पेयर टू अदर कोर ब्रांचेस। मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं तो उससे कम आता है। और ये जो 3 ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा है इलेक्ट्रिकल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड पैकेज, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद सिविल। और इन तीनों से ऊपर कौन चल रहा है? ECE एंड CSE। समझे क्या बोला मैंने? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ चीज़ें। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे प्रोफेशन। मैंने क्या करा कि भाई मैंने 7 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, लगभग 6-7 साल हो गया, लगभग
6 साल मैं पकड़ूंगा, 6 साल प्लस हो गया मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। और मैंने बोला मेरा फाइनेंशियल स्टेटस और मेरे पास टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। देखिए टाइम का तो बोलूँगा ज़्यादा कम डिपेंड करता है मैं कितना काम करता हूँ, बिकॉज मेरा बॉस मैं ही हूँ, ठीक है। या फिर जो काम लेता हूँ, जो हमारे साथ काम करते हैं इतने सारे लोग, उनसे मैं कितना अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ डेली। बिकॉज देखो काम करना और काम लेना किसी और से दोनों डिफरेंट थिंग है। काम करना आसान होता है, काम लेना डिफिकल्ट होता है। अगर आपको पता है काम कैसे लेना है तो वो आसान हो जाता है, एंड दैट आई नो वेरी वेल, वो मुझे पता है, ठीक है। 100% तो नहीं, बट पता है, काम निकलवा लेता हूँ मैं अपने बंदों से जो काम करते हैं हमारे साथ, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पर, मतलब कैसे मैंने हाउ आई हैव स्टार्टेड। तो 2009 था मैंने ये सब स्टार्ट किया था। मुझे पता नहीं था कि भाई ये इतना बड़ा बनेगा, मतलब एक दिन में नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे इतना पता कि हाँ कुछ कमा लूँगा 10-20 हज़ार महीने का, टाइम से बढ़ेगा और जॉब से कमा लूँगा 40-50 हज़ार, काफ़ी है। ये मेरा थिंकिंग लेवल था 2009 में। 2009 में मैंने स्टार्ट करा। मेरा पहला जो नेशनल चेक बना था वो 972 रुपीज़ का पहला इनकम था, मेरे पापा के नाम पे गया था। और जो इंटरनेशनल अर्निंग करा था तो 2000 लगभग $20 हमने कमाया था। और 2016 तक, 16-17 तक बोलूँगा, मैंने इंडियन मार्केट से इतना पैसे कमाए नहीं, मैंने आउटसाइड से बहुत पैसे कमाए 17 तक। और 2020 के बाद मैंने इंडियन मार्केट से बहुत पैसे कमाया एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड इंडिया मार्केट, बिकॉज इंडिया मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गया था। अब देखा मैंने, अब तो मैच्योर है काफ़ी अच्छा, पहले इतना मैच्योर नहीं था। 2000 अगर मैं बात करूँ 15 की तो इतना मैच्योर नहीं था। 2017-18 के बाद अच्छा मार्केट बहुत अच्छा बूम बना, बहुत अच्छे पैसे मार्केट में आए, तो बहुत अच्छे लोगों ने पैसे कमाए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत फेस करना पड़ा। 2000 कोई बताने के लिए नहीं था, और जिसको देखो बोला तेरा मैकेनिकल ब्रांच है, इसमें क्या कर रहा है भाई, चुपचाप मैकेनिकल का पढ़ाई कर, आसपास भले पढ़ो। मतलब जो आसपास दोस्त थे मेरे रूममेट, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि भाई हाँ कुछ कमाया तो कमा लूँगा, कि क्या दिक्कत है, पढ़ाई तो अच्छा कर ही रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टॉप कर रहा हूँ मैं से, तो क्या दिक्कत है, करते रहूँ काम। यही था मेरा थिंकिंग। फिर क्या आया, 2012 मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब लिया एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग का। और टीचिंग का जॉब लेने का मेरे को एक ही मकसद था, एक थोड़ा इंटरेस्ट लग गया था मेरे को टीचिंग का। मुझे पता लगा टीचिंग मेरा पैशन है, और प्लस मैंने कुछ सीखा है अपने बीटेक में जो मैं अपने स्टूडेंट को दे सकता हूँ। डेफिनेटली मैं बहुत कुछ सीखा था, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था, लाइक इंग्लिश का प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व इट कम्प्लीटली। उसके बाद कैसे अच्छे मार्क्स आते हैं, कैसे पढ़ाई किया जाता है, राइट, कैसे आप टॉपर बन सकते हो, कैसे आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो इवन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। तो ये चीज़ मैं सीखा था। तो जो सीखा था मेरे को लगा हाँ ये तो प्रॉब्लम है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, तो मैं जाऊँगा तो मैं सिखाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, देखो मेरा जो माइंडसेट था पहले सबको टॉपर बनाऊंगा, वो मेरे को पता लगा नहीं भाई सब टॉपर नहीं बनेंगे, तू बस हेल्प कर सकता है। तो ये मेरा एक गलतफहमी था जो जाने के बाद मेरे को पहले जॉब में मेरे को समझ में आ गया था, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैंने 2009 से स्टार्ट करा तो जॉब लिया, तो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करा चीज़ों पर। 2012 में मैंने अच्छे अर्निंग करना शुरू कर दिए थे, ठीक ठाक अर्निंग, मतलब जितना जॉब मेरा पहला अर्निंग था, मेरा जॉब से 17,000 पर मंथ मेरा सैलरी था फर्स्ट जब मेरा जॉब था। 2012 की बात कर रहा हूँ, 70,000 पर मंथ था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं कुल्लू में था उस टाइम, सो मैं वैकेशन के लिए गया था मेरे दोस्त के साथ घूमने के लिए। तो वहाँ पर एक दिन लैपटॉप खोल के देखा मैंने, एक सिस्टम, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इस फील्ड में हम, एक एक्सपेरिमेंट किया था, देखा कि मैंने लगभग 70 समथिंग डॉलर्स मैंने कमाया था एक दिन में। तो मेरे को समझ में आ गया था ये फील्ड बड़ा ज़बरदस्त है अगर मुझे एग्जैक्टली पता है कैसे करना है। और उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो मेरे को फाइनली जो गोल्ड माइन बोलते हो ना, वो मेरे को डिस्कवर था 2015 के आसपास। और ऐसे भी दिन गए हैं जो एक दिन का मैंने उस टाइम कमाया था 50-60 हज़ार एक दिन में कमाया, ऐसे दिन गए। अभी तो अभी अर्निंग 50-60 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए एक दिन का, बिकॉज अभी कुछ अलग चीज़ चल रहा है। उस टाइम बता रहा हूँ मैं, एक दिन में 50,000 60,000 कमाया था। और कब मैंने माइंडसेट बनाया था कि मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, 2013 के आसपास, बिकॉज मैंने उस दिन एक दिन में कमाया था लगभग $50, तो 3,000 के आसपास। मतलब जिस बंदे का सैलरी 25,000 हो, 2013 में मेरा सैलरी लगभग एक जॉब स्विच करने के बाद लगभग 25,000 हो गया था। तो 2013 नहीं 14 के आसपास ये आया था। तो बिकॉज 2 साल एक्सपीरियंस के बाद मेरे को लगभग 25,000 का जंप मिला था, तो उसमें सिटीज था 25,000 रुपया। तो जिस बंदे का सैलरी 25,000 पर मंथ हो, मतलब पूरा दिन भर मेहनत करेगा तब उसको मिलेगा कितना,
24-25 दिन का, मतलब 1000 रुपया मिलेगा एक दिन का। और वो अगर 3000 रुपया कमा ले ऐसे तो मज़ा नहीं जाएगा, 3 गुना ज़्यादा। तो उस दिन मेरे को लगा कि नहीं भाई, इस फील्ड में हम जॉब छोड़ के काम कर सकते हैं। और फाइनली जब मेरा सैलरी लगभग 50-60 हज़ार रुपया हो गया था 2017 में। ऑफ़र इतना था उस टाइम, सैलरी 40 हज़ार था मेरा, बट नेक्स्ट मेरे को इंक्रीमेंट डेफिनेटली 15-20 हज़ार का मिलता, बिकॉज इतना मैंने काम करके दिया था। तब मेरा इनकम था लगभग 1,20,30 हज़ार रुपया मेरा इनकम हो गया था महीने का, कंसिस्टेंटली चल रहा था। तब मैंने डिसाइड करा नहीं, जो नौकरी छोड़ना है। और मैंने घर वालों को बताया नहीं, बताता तो गुस्सा करते, बिकॉज घर वालों को समझ में नहीं आता। फिर घर वालों को बताया मैं नौकरी छोड़ने के लगभग 3 साल बाद कि भाई नौकरी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कर क्या रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो इसको मैं बोलता हूँ 21st सेंचुरी का बिज़नेस। और ऐसे बिज़नेस फ़िलहाल मैं अकेले नहीं करता हूँ इंडिया में, हज़ारों में थे 2015 में, अब वो लाखों में हो रहे हैं। आगे और बढ़ेंगे, बिकॉज ये सही में इफ़ेक्टिव है। आप इंडिया में बैठ के किसी और कंट्री के लिए काम कर सकते हो, और जो इंडिया में पैसा मिलता है आपको, उसका 3 गुना 4 गुना पैसे उनसे ले सकते हो। एंड दैट इज़ पॉसिबल। बट एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम लगता है। बट एक बार अपने को क्रैक कर लिया कोड ना, बिलीव मी माय डियर, इट्स वर्थ इट। मज़ा आ जाएगा आपको, जो आपको डॉलर्स में आएगा, यूरो में आएगा पैसा आपके अकाउंट में। एंड दिस इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको एक स्किल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर स्किल को सेल करना है। और इसमें एक वीडियो में इससे ज़्यादा बता नहीं सकता। मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है आप लोगों का मेन पेन यही है। एक लोनलीनेस वाला आपको बता दिया, दूसरा है पैसे कमाने वाला, राइट? एथिकली, इफेक्टिवली, कंसिस्टेंटली कैसे कमाना है, ये एक वीडियो से नहीं आएगा। मैं आपको बता दूंगा 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। कुछ भी नहीं कमाओगे, मैं वीडियो बनाऊँ मैं ही पैसे कमाऊँगा, तुम नहीं कमा पाओगे। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, खाली वो नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रही है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, 2-4 महीने में आएगा वो, होप सो, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप समझ में आया आपको लाइव क्या होता है, मतलब एक बंदे का, ठीक है, जो 3rd ईयर कॉलेज से पढ़ता है, और कैसे अच्छा लाइफ बना सकता है। और पैसा है तो सब कुछ कर सकता है, आपको पता है, गाड़ी वगैरह घर वगैरह खरीद सकता है, पैसा तो क्या नहीं कर सकता है, वट एवर यू वांट। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पैसा आएगा ना, गाड़ी कभी मत खरीदना। गाड़ी तभी खरीदना जब आपको ज़रूरत है, तभी आप मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसिव खरीदो जब आपको ज़रूरत है, तभी आप लैपटॉप एक्सपेंसिव खरीदो। ये मैंने बहुत बार खरीदा, ये 2 साल पहले खरीदा है, पहले नहीं, पहले मेरे पास वो था, डेल था। ये मत देखना सर आप तो बता, आपने खुद खरीद रखा है। ये तो अभी खरीदा भाई, 2 साल पहले। ठीक है, पहले मेरे पास डेल था, उससे काम चलता था, फिर मैंने बाकी ब्रांडेड भी खरीदा। मेरे पास HP का भी है, ठीक है, जो है टच स्क्रीन वाला X360, वो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई अगर टॉपिक आपका है दिमाग में बताइएगा। लाइक ज़रूर करना है, और दोस्तों को जरूर शेयर करना है। मैं चाहता हूँ आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।